बात इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किरण चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल होंगी और बीजेपी हेडक्वार्टर में आपको बता दें पार्टी की सदस्यता वो लेंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। किरण चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कल ही कर दिया था और यह साफ कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। ये आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के अंदर हम जो फोटो आपको दिखा रहे हैं वो उनके इस्तीफे की कॉपी है। इसमें किरण चौधरी का इस्तीफा आपको नजर आ रहा है, श्रुति चौधरी का भी इस्तीफा। दोनों ने लगभग एक तरह की ही बात की है। किरण चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि पार्टी को हरियाणा में खास तौर पर एक निजी जागीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका काफी अपमान हुआ। इसी वजह से वो कांग्रेस छोड़ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लेटर भेजा गया। दूसरी तरफ श्रुति चौधरी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, इसके अलावा पूर्व सांसद भी कांग्रेस से रही, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही लेटर भेजा। किरण चौधरी की अगर बात की जाए तो वो हुड्डा की खिलाफत करती रही, हुड्डा पर पार्टी में मनमर्जी करने का आरोप लगाती रही। किरण चौधरी पर 2022 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की अगर बात करें तो उस समय अजय माकन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगाए थे। अजय माकन ने भी किरण चौधरी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था। किरण चौधरी एसआरके गुट की सबसे मुखर सदस्य रही और लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी का टिकट कटने से नाराजगी बढ़ गई। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट देने पर उन्होंने सवाल उठाए और भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां से कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा। तो ये कारण मुख्य तौर पर आपको दिखा रहे हैं किरण चौधरी ने आखिर कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया। लगभग 4 दशक की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, राजनीति करती रही, लेकिन अब वो अलविदा कह चुकी हैं कांग्रेस को। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और लिखा कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। हरियाणा के जनक चौधरी बंसीलाल जी के संस्कारों व विचारधारा को हरियाणा में प्रसारित करना और क्षेत्र एवं प्रदेश का ईमानदारी से विकास करना मेरी हमेशा प्राथमिकता रहेगी। किरण चौधरी की तरफ से ये पोस्ट किया गया, हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा श्रुति चौधरी की भी बात करें तो उन्होंने भी पोस्ट किया, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की विचारधारा पर चल क्षेत्र एवं प्रदेश का विकास करना मेरी हमेशा प्राथमिकता रहेगी। तो किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी की अगर बात की जाए, दोनों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन ये थामने जा रही हैं और उनकी तरफ से हमने आपको जो इस्तीफा भेजा गया वो कॉपी दिखाई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया वो भी हमने आपको दिखाया। तो ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है हरियाणा में कांग्रेस के लिए। और अमित तिवारी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, किस तरह से देखा जाए 4 दशक तक लगभग कांग्रेस के साथ रही और आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास अब सत्य साबित हो रहे। देखिए विनय, निश्चित रूप से 4 दशक का एक लंबा सफर जो रहा है कांग्रेस के साथ किरण चौधरी का, वो न केवल हरियाणा में और बल्कि दिल्ली में भी रहा। दिल्ली में वे डिप्टी स्पीकर रही, पहले वो दिल्ली की राजनीति करती थी और वहीं उनकी ज्यादा सक्रियता थी। लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में जब उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया, उसके बाद उन्होंने हरियाणा की राजनीति में प्रवेश किया और तोशाम से राजनीति शुरू की और वहीं से लगातार वे चुनाव जीतते हुए कांग्रेस की टिकट पर आ रही थी। और 2014 से 2019 तक का उनका सफर जो है वो सीएलपी लीडर के रूप में भी रहा। उससे पहले वे हरियाणा में मंत्री रही। तो ऐसे में एक लंबी राजनीति उनकी रही और पारिवारिक विरासत चौधरी बंसीलाल की संभालने का काम किरण चौधरी ने किया। लेकिन यह अलग बात है कि एक हरियाणा विकास पार्टी का जो गठन खुद बंसीलाल ने किया था, संस्थापक थे वे उसके, और बाद में उन्होंने कांग्रेस में उस पार्टी को मर्ज कर दिया। लेकिन उनका एक बड़ा परिवार था, उसे वे निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में नहीं संभाल पाई। लेकिन भिवानी क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, चौधरी बंसीलाल के कार्यकर्ताओं को, सुरेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा और एक तरह से कांग्रेस का मजबूत स्तंभ वो तोशाम क्षेत्र में, भिवानी क्षेत्र में कही जाती थी। और खुद देखिए भिवानी से जब श्रुति चौधरी चुनाव जीती थी, यही कहा गया कि उन्होंने अपनी पिता की जो हार हुई थी उस समय भिवानी से, उसकी हार का बदला जो है बेटी ने लिया है। तो एक लंबी राजनीति उन्होंने की और अब जो कांग्रेस में निराश होकर
कांग्रेस को छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार के संबंध जो है भाजपा नेताओं के साथ अच्छे नहीं रहे थे, हमेशा से ही अच्छे रहे थे, क्योंकि 1996 में देखिए विनय चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी जब बनाई थी उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ही जो है वो हरियाणा की सत्ता में प्रवेश किया था और कांग्रेस की सरकार को चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसे पराजित करने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया। उस समय भाजपा ने उनका सहयोग किया और गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी। उस समय शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा लेकर वे आए थे और उसी राजनीतिक विरासत का ही देखिए किरण चौधरी संभाल रही थी और अब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद भाजपा में शामिल होकर एक नई पारी अपनी राजनीतिक तौर पर शुरू करने जा रही है। जी और अमित जी, एक बार मैं चाहूंगा कि वो घटनाक्रम भी आप समझाएं कि कहां से इस बात की अटकलें शुरू हो गई थी। किरण चौधरी अब ज्यादा समय कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगी, हालांकि हम अपने ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से किरण चौधरी कई दिनों से ही निराश थी, कई सालों से ही निराश थी और खासतौर पर देखिए यह अगर बात की जाए विनय, जब उन्होंने राज्यसभा में उनके ऊपर सवाल उठे थे राज्यसभा चुनाव को लेकर, जब उनके वे सवालों के घेरे में आ गई थी तब से ही वे एक तरह से केंद्रीय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उनके प्रति जो है कोई ज्यादा उदार दिली नहीं दिखा रहा था और यही वजह रही कि कांग्रेस में उनका टिकट जो श्रुति चौधरी का कटा उसके पीछे कहीं ना कहीं वो राज्यसभा की एक जो वोटिंग के दौरान हुई एक एक्टिविटी थी जिसको लेकर किरण चौधरी पर सवाल उठे थे, उसको लेकर ही उनके प्रति जो है नकारात्मक रवैया केंद्रीय हाईकमान का रहा और उनकी टिकट कट गई। उस समय भी उन्होंने देखिए अपना जो बयान उन्होंने दिए राव दान सिंह को लेकर दिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देकर लिए, तो ऐसे में उनकी एक निराशावादी उनकी स्टेटमेंट जो आती रहती थी और लोकसभा चुनाव में जब एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट बनी उस समय भी किरण चौधरी को उसमें बाहर रखा गया, यानी उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया, बाद में उनका नाम जो है वो शामिल किया गया स्टार कैंपेनर की 40 सदस्यीय सूची में। तो ऐसा लग रहा था केंद्रीय हाईकमान जो है वो किरण चौधरी से नाराज है और इसी का खामियाजा उन्होंने टिकट कटने के रूप में उठाया। और यह भी देखिए कि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया, वे अपने गुट कांग्रेस में जो दूसरा गुट है एसआरके उसके लिए शैलजा कुमारी का प्रचार करने के लिए वे सिरसा में तो आती थी लेकिन कांग्रेस का कहीं भी उन्होंने दूसरी जगह जाकर प्रचार नहीं किया। तो ऐसे में तभी से ही लग रहा था कि किरण चौधरी नाराज हैं और वो इस नाराजगी में कोई ना कोई कदम राजनीतिक तौर पर उठाएंगी। अभी पिछले दिनों भी उनका एक स्टेटमेंट दो तीन दिन पहले ही आया जिसमें उन्होंने सीधे रूप में यह बात कह दी कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, यानी कि जब एक नेता एक कार्यकर्ता जब पार्टी का भविष्य नहीं देखता तो निश्चित रूप से वो उसे छोड़ने का उसके मोह भंग होने का वो संकेत होता है और ऐसे में किरण चौधरी ने ये संकेत पहले से दे दिए थे। और खासतौर पर देखिए अब उन्होंने कल से ही बड़ी चर्चा हो गई कि वे पार्टी छोड़ने जा रही है और शाम को उनका जो है वो त्याग पत्र भी आ गया और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम उन्होंने पत्र लिखा और साथ साथ श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया और निश्चित रूप से अब आज जो है वो भाजपा में शामिल हो रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल इस अवसर पर मौजूद रहेंगे, नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूदगी की भी चर्चा है। तो ऐसे में एक बड़ी राजनीतिक विरासत जो चौधरी बंसीलाल की संभाल रही थी किरण चौधरी, वे अब भाजपा में इस विरासत के साथ आ रही हैं। यह देखने वाली बात है कि उनकी भाजपा के साथ किस प्रकार की जो बातचीत हुई है, क्या वे राज्यसभा के माध्यम से अगली अपनी राजनीति केंद्र में करेंगी और श्रुति चौधरी को तोशाम हल्का संभलवाएंगी, क्योंकि हरियाणा में भी करीब 100 दिन बाद ही देखिए चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब तोशाम क्षेत्र की राजनीति को क्या श्रुति चौधरी करेगी या किरण चौधरी करेंगी या किरण चौधरी राज्यसभा के माध्यम से भाजपा उन्हें केंद्र में भेजने का काम करेगी, ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जो है आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से विनय आज के लिए कांग्रेस का एक बड़ा झटका किरण चौधरी के रूप में लगा है और निश्चित रूप से एसआरके गुट को भी लगा है। जो कांग्रेस में एसआरके गुट था उसका के हिस्सा जो है किरण चौधरी के रूप में हट चुका है और उसमें देखिए अब उनकी राजनीति किस प्रकार से वहां अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो लड़ाई कांग्रेस में चलती है उसमें इस समय तो
हुड्डा का ही प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी और अमित जी, क्या ये माने, देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में और यहां पर वो रैली करते हैं और खुले तौर पर वो पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की तारीफ करते हैं, तो माने उस जगह से पूरी तरह से दरवाजे खुल गए थे किरण चौधरी के लिए? देखिए विनय, आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है और कल भी इस पर चर्चा हुई थी। निश्चित रूप से भिवानी महेंद्रगढ़ में जब चुनाव रैली को संबोधित करने के लिए आए थे वे पाली गांव में प्रधानमंत्री, उस समय उनका जो बयान दिया गया, चौधरी बंसीलाल के संस्मरणों को उन्होंने याद किया, उन्हें एक तरह से नमन किया और साथ साथ कहा कि वे सही मायने में हरियाणा, जो नया हरियाणा है उसके निर्माता के रूप में उन्हें याद किया जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने साथ मिलकर सरकार चलाई थी 1996 से। हालांकि देखिए वो सरकार ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन प्रधानमंत्री का याद करना और खासतौर अपने संबोधन में चौधरी बंसीलाल को याद करना और इस बात का एक संकेत देने की उन्होंने कोशिश की कि वे सीधे रूप में बंसीलाल के समर्थकों में अपने बयान के जरिए जो है वो असर डालने का काम कर रहे हैं। तो एक उनके उस बयान से उन्होंने कई तरह के तीर छोड़े, जिसका एक तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ में देखिए रावदान सिंह को खामियाजा उठाना पड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके पीछे कहीं न कहीं किरण चौधरी की नाराजगी थी, बंसीलाल समर्थकों की नाराजगी थी, जिसका खामियाजा रावदान सिंह को उठाना पड़ा। और अब उसी बयान का असर, दूसरा असर जो है वो किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ने के रूप में देखा जा रहा है और वे सीधे भाजपा में जा रही है। और एक तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से आज बड़ा दिन होगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के तीन बड़े लाल, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और चौधरी भजनलाल, तीनों ही लालों के परिवार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार जो अभी लोकसभा में देखिए चौधरी रणजीत सिंह के रूप में निर्दलीय विधायक थे, वे अपना त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए। वो भी विरासत को संभालने की बात चौधरी देवीलाल की करते हैं। और उससे पहले आदित्य चौटाला पहले से ही भाजपा में है। और अगर दूसरे भजनलाल परिवार की बात करें तो भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है। और इसके अलावा अब एक ही जो परिवार बचा था चौधरी बंसीलाल का, वो भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में राजनीतिक विरासत संभाले हुए चौधरी बंसीलाल की, और वे भी अब भाजपा में आ रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि तीनों ही लालों के परिवार जो है वो भाजपा में आ गए हैं। और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका आज का दिन दे रहा है, क्योंकि उनकी जो जीत की खुशी थी 5 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जीतने का काम किया, उस उत्साह से लवरेज होकर वे अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। उन्हें किरण चौधरी के जाने से, श्रुति चौधरी के जाने से एक बड़ा झटका लगा है। निश्चित रूप से उनकी विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर इस बात का काफी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अमित जी, अब राव नरजीत की बात करें, राव नरजीत सिंह को जब लगा कि उनको कांग्रेस के अंदर ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, अपना करियर सेट कर लेते हैं, यानी आगे भी जिस तरह से लगातार सांसद बनते रहे। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई की आप बात कर लीजिए, कुलदीप बिश्नोई के बारे में आप खुद बता रहे हैं कि किस तरह से भव्य बिश्नोई को विधायक बनवा दिया। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह भले ही दोबारा कांग्रेस में घुस गए हो, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने बेटे को वहां से सांसद बनवा दिया। तो ये दिखा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी में ये बड़े चेहरे गए तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक विरासत को संभाले रखा आगे के लिए। क्या किरण चौधरी के लिए भविष्य में आप इस तरह की चीजें देखते हैं? देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी की जो भविष्य की राजनीति भाजपा के साथ वे शुरू करने जा रही है, क्या वो सुखद रहेगी या असुखद रहेगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन इतना तय मानिए कि राव इंद्रजीत के रूप में जो राजनीतिक कैरियर उन्होंने अपना बना रखा था और उसी परिपाटी पे चलते हुए वे आगे बढ़ते हुए तीसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं, तो उनके लिए जितना सुखद भाजपा रही और भाजपा के साथ उनका सफर जितना आरामदायक और जो प्रभावशाली रहा, उतना शायद दूसरे किसी भी नेता के रूप में नहीं रहा है। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, देखिए उन्होंने पहले अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस का उस समय गठन किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। उस समय उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और भाजपा के साथ गठबंधन टूटा। उसके बाद वे 2019 के चुनाव के बाद चुनाव जीते थे वे, और अपना इस्तीफा देकर वे भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद भव्य बिश्नोई ने चुनाव जीता और वे चुनाव लड़े। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी, उन्हें हिसार से उम्मीद थी कि लोकसभा क्षेत्र में उतारा जाएगा, उन्हें जोधपुर क्षेत्र राजस्थान के वहां से उम्मीद थी कि चुनाव में उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ जैसा हुआ वैसा सभी के साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। किरण चौधरी ने भी अपने कुछ
बातें रखी होगी, क्योंकि देखिए श्रुति चौधरी का पहले से ही एक राजनीतिक तौर पर कद है, क्योंकि वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी भी कांग्रेस में हैं और पहले वे भिवानी से सांसद भी रह चुकी हैं। हाँ। किरण चौधरी सीएलपी लीडर रही हैं कांग्रेस की, और साथ साथ जो पूर्व मंत्री रही हैं, तो उनका अपना कद है। तो निश्चित रूप से दोनों मां बेटी ने अपने राजनीतिक कद के तौर पर ही अपनी बातें रखी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने, और उसी के आधार पर ही उन्हें किस प्रकार से आगे उनका वजन दिया जाएगा, उन्हें क्या महत्व दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन लग रहा है कि जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में चुने जाने के बाद जो राज्यसभा की एक सीट जो रिक्त हुई है, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी, और तोशाम क्षेत्र की और भिवानी क्षेत्र की राजनीतिक तौर पर क्या आगे तस्वीर रहेगी, इसको लेकर भी निश्चित रूप से किरण चौधरी की भाजपा के हाईकमान से बात हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए।